हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंतराई में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा यूपी पेट की क्लासेस चल रही है, उसमें हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में हमारा 2D पार्ट है। देखते हैं 2D पार्ट में कैसे क्या होता है। ये दो पार्ट में खत्म होगा, 2D और 3D में। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए 2D होता क्या है। 2D हमारा क्या होता है, जैसे टू डायरेक्शन एक्स एंड वाई, ये हमारा क्या होता है 2D। 2D में क्या क्या आ जाता है, जैसे त्रिभुज हुआ, रेक्टेंगल हुआ, यानी कि त्रिभुज हुआ, रेक्टेंगल हुआ, सर्कल हुआ और स्क्वायर हुआ। ये जो चार चीजें होते हैं, ये हमारा क्या आता है 2D में आता है। यानी पेपर वर्क पे जो काम होता है वो 2D कहलाता है। इसके बाद आता है 3D। फिर क्या आता है हमारे पास 3D आता है। क्या आता है 3D आता है हमारा। क्या आता है 3D। 3D क्या होता है कि 3 एक्सिस होते हैं। क्या होता है 3 एक्सिस। आप जानते सब है कि 3 एक्सिस में जो होता है वो 3D कहलाता है, वाई, जेड और एक्स। यहां पे कोई चीज बना होता है जैसे बेलन यानी कि सिलेंडर, ये जो हमारा होता है वो 2D कहलाता है। जैसे एक स्क्वायर क्यूब, क्या है स्क्वायर क्यूब, ये भी हमारा क्या होता है 3D कहलाता है। तो 3D आज हम नहीं देखेंगे, आज हम केवल 2D देखेंगे। अगले जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें हम 3D देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझने से पहले ये समझ लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज है। क्या है समकोण त्रिभुज। इसमें आपको सबको मालूम है कि नीचे वाला जो भाग होता है उसको आधार कहा जाता है, इधर वाले भाग को लंब कहते हैं और ये वाले भाग को कर्ण कहा जाता है। कर्ण या विकर्ण ये कहा जाता है। यदि इन तीनों में एक भुजा हमको दे दी जाए तो हम इन तीनों भुजाओं को निकाल सकते हैं। आप ये कह रहे होंगे कैसे, कभी हो ही नहीं सकता है। मान लीजिए इसका कोई मान दे दिया और इसका मान निकालना कह रहा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक मान से दो मान और फाइंड कर सके। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बट एक ट्रिक होती है, उससे हम आराम से इसको फाइंड करते हैं। कैसे, देखिए 3 4 5, यानी ये सबसे छोटी भुजा है, ये मिडिल भुजा है और ये सबसे लास्ट की भुजा यानी बड़ी भुजा है। इसमें यदि 2 का मल्टीप्लाई आप करोगे तो कितना हो जाएगा 6 8 10। फिर इसमें आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 9, कितना हो जाएगा 3 चौक 12, 5 3 15। ऐसे ही करके 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 का मल्टीप्लाई क्या करे 12 16 20। एक तो ये चीज होती है, एक वैल्यू ये होती है यदि इन तीनों में आपको, इन तीनों भुजाओं में कोई भी एक नंबर इसमें से दिख जाए तो लास्ट की 2 भुजाएं इसमें होंगी। क्लियर। अब एक जो आता है वो देखिए, वो आता है 5 12 13, फिर आता 6 8 10, फिर आता 8 15 17। क्लियर। फिर आता 9 40 41। ये चीज होते हैं, ये मान होते हैं। इस मान को आप नोट कर लो, क्यों, क्योंकि ये मान स्पेसिफिक रखा जाता है। अभी क्वेश्चन करेंगे, पता चल जाएगा कैसे क्या है, आराम से कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं, देखते हैं। इसको साफ कर दें, ये स्क्रीनशॉट खींच लीजिए जिससे कि आपको अभी कंफर्म होता जाए कि कैसे क्या है। चलिए चलिए इसको हम लिखे रहते हैं, एक क्वेश्चन देखो जिससे आपको क्लियर हो जाए। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है तथा कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। पहली बात हमें यह बताओ कि कोई त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल क्या कहता है। क्षेत्रफल कहता है, क्या कहता है 1/2 b इंटू एच। अब b और h क्या है, आधार और हाइट यानी लंब। क्लियर। इसको b कहते हैं, इसको h कहते हैं। क्लियर। यहां तक क्लियर हो गया। तो यहां तक क्लियर हो गया तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है वो, पहला नंबर क्वेश्चन, फिगर 1 दे दिया हुआ है, कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर दे दिया है, ये तो दिया है। हमें b और h पूछ रहा है ना। तो 13 हमारा इसमें कहां पे है,
देखो 13 हमारा ये है, तो दो हमारा क्या भुजा हो जाएंगे, 5 और 12, यानी 12 ये हो जाएगा तो 5 ये हो जाएगा। क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ। अब हमें फाइंड करना है कि देखें कि हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं है। यानी यहां पे तो हमें पता चल गया कि सबसे छोटी भुजा जो है वो क्या है, हमारी 5 है। अब देखा जाए कि यदि ये क्वेश्चन सही है कि नहीं है, देख लेते हैं। 1/2 b इंटू एच, यानी 1/2 इंटू 12 इंटू 5, इससे ये कैंसिल हो गया तो कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। और हमें क्वेश्चन में भी दिया हुआ है जो क्षेत्रफल है वो हमारा कितना है, 30 सेंटीमीटर है ना, यानी ये दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी यह हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। क्लियर, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बस ये चीज आपको समझ आ जाएगी तो समझ लीजिए आप आराम से क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन सेम ऐसा ही है। किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन, ये जो दिया है वो 26 कितना दिया, सेंटीमीटर, ये दिया ना। अब हम कहें आपको कि ये 13 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। क्लियर, इससे ये कंपेयर किया तो इससे कितना गुना है, 2 गुना है कि नहीं। 13 कितना है, 2 गुना है। ऐसे ही ये 12 मानते हैं क्योंकि 12 है तो इसमें भी तो 2 गुना होगा कि नहीं, इसमें भी 2 गुना होगा कि नहीं, यानी ये 24 हो जाएगा। और ये भी 2 गुना होगा कि नहीं, तो 10 इंटू 2 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर, तो क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। अब क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, 10 इंटू 24 1/2, इससे ये कैंसिल हो गया तो कितना हो गया, 120। क्लियर, यानी 120 सेंटीमीटर आंसर इसका आ गया। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा। यानी हमें कुछ नहीं करना था, 26 दिया होता बट हमारे अनुसार देखा गया तो इसमें तो 26 है ही नहीं, बट कंपेयर तो कर सकते हैं ना 13 से, तो 13 से कंपेयर किया तो इससे 2 गुना, तो और भी जो भुजाएं होंगी वो भी 2-2 गुना होंगी, यानी ये 12 गुना तो इसका 12 गुना कितना हो गया, 24, इसका 12 गुना कितना, 5 का कितना हो गया, 2 गुना 10। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। अब आता है हमारा क्या, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में आप कुछ इस तरीके से देख रहे हैं, ये एक रेक्टेंगल है। यदि इसमें विकर्ण खींच दिया जाए तो कुछ इसमें 2 समकोण त्रिभुज बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बनेंगे ना, बनेंगे। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यदि रेक्टेंगल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा हमारा, तो L इंटू बी। क्लियर, ये तो क्षेत्रफल होता है, बस इतना मालूम चल गया तो आप क्वेश्चन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखिए क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, एक आयताकार मैदान की एक भुजा 5 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। सेम क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है और ये विकर्ण इसकी 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आपको मालूम है 13, 12 और 5। क्लियर, तो ये कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। पूछ क्या रहा, मैं पूछ रहा है मैदान का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, क्या होगा 12 इंटू 5, 12 पंचे 60 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चले आगे। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही है, लिखा हुआ एक आयताकार का विकर्ण 13 सेंटीमीटर तथा परिमाप 34 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फोर्थ है ना, हाँ फोर्थ नंबर। विकर्ण 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एक आयत दिया हुआ है जिसका विकर्ण ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। परिमाप से हमें कोई मतलब ही नहीं है, जब हमें भुजा ही पता चल जा रही है वहां से तो परिमाप क्यों निकालें। चलिए ये कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर और ये कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, यानी क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, आप बताओ, 12 इंटू 5 यानी L इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। क्लियर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे चले। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा क्या कह रहा है, एक आयताकार विकर्ण का 17 सेंटीमीटर तथा परिमाप 46
सेंटीमीटर है, तो आयताकार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए क्या कह रहा है, एक आयताकार का विकर्ण का 17 सेंटीमीटर है। एक आयत दिया है, उसकी विकर्ण कितना है, 17 सेंटीमीटर है। तो ये और ये भुजा में निकालनी है, तो 17 कहाँ है मेरा, 17 ये है, तो एक 15 होगा तो एक 8 होगा, होगा कि नहीं होगा। यानी कि एक 15 सेंटीमीटर होगा तो एक 60 सेंटीमीटर होगा। क्षेत्रफल निकाल लीजिए, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, 8 इंटू 15, ये तो होगा, होगा ना। यानी 8 पंच 40, ऊपर लगा 4, 8 4 12, 120, 120 आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, होगा। चले आगे, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स नंबर क्या कह रहे हैं, एक आयताकार लॉन की भुजाओं का अनुपात 3:4 है तथा इसका क्षेत्रफल 1200 सेंटीमीटर है। लॉन का विकर्ण ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन, कोई एक त्रिभुज है, कोई रेक्टेंगल है, ये है, उसका कह रहा है कि 3:4 में है, 3:3x इंटू 4x है। तो आपको मालूम है कि 3, 4 और 5, मैंने एक बताया था आपको, 3, 4 और 5, यानी तीसरी भुजा हमारी क्या होगी, 5 होगी, यानी ये क्या हो जाएगा 5x। यानी 3:4 है तो लास्ट की भुजा क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्लियर, यानी इसको ना लिखो आप कभी। क्लियर। अब क्षेत्रफल हमें क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल मुझे 1200 दिया हुआ है। अब इसकी भुजा पूछ रहा है ये। क्लियर, यानी 1200 बराबर क्या होता है, L इंटू बी, ये तो होता है, यानी कि 4x इंटू 3x। क्लियर, यानी 1200 बराबर 12x स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, तो 100 बराबर क्या हो गया, x स्क्वायर, तो x बराबर हमारा क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर। क्लियर, हमारे पास है 5x, 5x है, यानी 5 इंटू 10 कर दें तो कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, यानी कि क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें 5x निकालना है। क्लियर, चले आगे, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन। अब आता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या कहा जाता है, देख लो एक बार। हाँ, समचतुर्भुज में, समचतुर्भुज यानी कि इनकी भुजाएं सब क्या होगी, समान होंगी, इसी को कहते हैं समचतुर्भुज। ये होता है समचतुर्भुज। क्लियर, यानी जो ये भुजा होगी वही ये भुजा होगी, यही ये भुजा और यही ये भुजा होगी। इनका क्षेत्रफल क्या होता है, इनका क्षेत्रफल होता है 1/2 d1, यानी पहले ये विकर्ण और ये d2 दूसरे का विकर्ण इंटू d2, ये हमारा होता है। क्लियर, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 40 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण 16 सेंटीमीटर है। 7वां नंबर क्वेश्चन में ना, हाँ 7 नंबर क्वेश्चन, समचतुर्भुज है ये हमारे पास एक, ये हमारे पास समचतुर्भुज है, इसका एक विकर्ण दे दिया मुझे कितना, 16 सेंटीमीटर, तो आधा आधा कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। परिमाप मुझको दिया है, परिमाप मुझको कितना दे दिया है, 40 सेंटीमीटर। तो एक भुजा क्या होगी, एक भुजा की बात करें तो क्या होगा, 40/4, क्योंकि आप जानते हो 4 भुजा तो 4 से डिवाइड कर दिया, यानी कि 10 सेंटीमीटर। यानी ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है। क्लियर, क्लियर है ना। अब हमें एक बात बताओ कि ये 10 है, ये 8 है, ये 10 है, एक 10 है हमारे पास, एक 8 है, तो ये हमारा कितना होगा, एक 10 है, एक 8 है, तो एक हमारा कितना होगा, 6 होगा। यानी ये हमारी भुजा क्या होगी, 6 होगी, होगी ना। यानी ये पूरे का 6 होगा, यानी ये इतनी यहां से लगा के यहां तक यदि 6 है तो ये भी तो 6 होगा, होगा कि नहीं होगा, 6 होगा। यानी हमें पता चल गया कि d1 निकालना है तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 + 6 यानी कि 12 सेंटीमीटर, और d2 मुझको दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर।
दिया है कि नहीं दिया? दिया ना, दिया है। तो हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या हो जाएगा 1/2 d1 इंटू d2 बराबर 1/2 16 इंटू 12। इससे ये कैंसिल, तो हमारा क्या हो जाएगा 96 सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? सातवां क्वेश्चन समझ आया? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करवा रहे हैं, कोई ज्यादा आपको नहीं करवाएंगे क्योंकि पेपर में यही आएंगे। चलिए आगे चलें। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसे ही। देखिए 8वां नंबर, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 68 है तथा विकर्ण 16 सेंटीमीटर है। 8वां नंबर क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। यहां से यहां तक 16 सेंटीमीटर है, तो आप जानते हो ये और ये दूरी कितना हो जाएगा 8 और 8 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। परिमाप मुझको कितना दिया है? परिमाप मुझको 68 सेंटीमीटर दे दिया है, तो 68/4 कितना हो जाएगा 17 सेंटीमीटर होगा ना। यानी ये 17 सेंटीमीटर होगा, ये 17 सेंटीमीटर होगा, ये 17 सेंटीमीटर होगा, और ये 17 सेंटीमीटर होगा। तो अब हमें देखना क्या है, 17 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर कहाँ है? 17 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, तो ये क्या होगा 15 सेंटीमीटर। यानी ये हमें पता चल गया, ये हमारा कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ये भी हमारा 15 सेंटीमीटर। यानी d1 की बात करें तो 15 + 15 बराबर कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। d2 हमको दे चुके हैं, क्या दिया है 16 सेंटीमीटर दिया ना, दिया। तो क्षेत्रफल हमारा क्या कहता है 1/2 d1 एंड d2 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 13 इंटू 16, इससे ये कैंसिल 15 बार, यानी 15 इंटू 16 बराबर कितना हो जाएगा 240, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। चले आगे 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन में कुछ इसी तरीके से देखिए। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। ये तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। ये 9th नंबर क्वेश्चन क्या है, d1 मुझको दे दिया है कितना 12 सेंटीमीटर, और d2 मुझको दे दिया है कितना दे दिया है 16 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल निकालना है, फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट 1/2 d1 इंटू d2 बराबर 12 सेंटीमीटर। मतलब देखो 1/2 इंटू 12 इंटू 16, इससे ये कैंसिल, तो 6 इंटू 16 बराबर क्या हो जाएगा 96 सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज क्लास आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सके। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 3D लेके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।